देखो, अगर आपका अमात्य कारक ग्रह कुंडली में अमात्य कारक ग्रह नीच राशि या नीच नवांशक में होगा तो पक्का समझ लो, जो भी व्यक्ति आपसे दोस्ती करेगा या आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा वो आपको हर तरह से परेशान करने की कोशिश करेगा। और यदि अमात्य कारक ग्रह शुभ स्थिति में और शुभग्रह है और बलवान है तो आपके दोस्त और आपके साथी और आपके परिचित आपके उत्थान में सहायक होंगे। ये पक्की आजमाई हुई बात 200% कह रहा हूं। और इसी क्रम में कुंडली में लग्न का स्वामी, शरीर भाव का स्वामी यदि मृत्यु भाव में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभग्रह न हो और पापग्रह की दृष्टि हो तो षड्यंत्र, ऐसे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। लग्न का स्वामी माने शरीर भाव का स्वामी और अष्टमेश दोनों ही अगर पापक ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यक्ति किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही करीबियों के षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। धोखे से उसका पैसा या उसकी संपत्ति छीन सकती है। विपरीत लिंग द्वारा षड्यंत्र का शिकार हो जाना, साझेदारों, जीवन साथी, दोस्त या परिवार के किसी सदस्य से धोखा मिल सकता है। व्यक्ति को धन, संपत्ति और मान सम्मान की भी नुकसान होती है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं। व्यक्ति जो भी प्रयास करता है उसे सफलता नहीं मिलती है, हर काम में रुकावट आती है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे किसी कुयोग दुर्योग का निर्माण आपके कुंडली में हुआ हो, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र का एक मत है कि आपकी कुंडली अच्छी बुरी कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके कुंडली में 6, 8, 12 इन 3 स्थानों में कोई ग्रह ना हो तो एक मेरे 50 साल की जिंदगी का अनुभव, 50 साल के ज्योतिषीय जीवन का अनुभव आप मान लीजिए, ऐसा आदमी अमूमन सुखी रहेगा ही। जिसके 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में कोई ग्रह न हो, न शुभग्रह न पापग्रह, तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह रूप से सामान्य से ज्यादा खुश रहने वाला और सामान्य से ज्यादा प्रसन्न रहने वाला होगा। लेकिन अगर दुर्योग बना ही है तो आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः, अगर पुरुष हैं तो नित्य प्रातः स्नान करके सूर्यादिक देवताओं को जल दे करके अपने घर की पूजा करके किसी शिवालय में जा करके और वहां जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करके आपको कम से कम 40 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और ये अनुष्ठान कम से कम 125 दिनों तक करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध नष्ट होते हैं। हर दिन घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अपने माथे पर केसर और मलयागिर चंदन घिस करके पहले राम दरबार पर फिर अपने माथे पर लगाना चाहिए। और शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर दान करना चाहिए। और बहुत समझ बूझ करके ही किसी पर भरोसा करना चाहिए। हर महीने की अमावस्या को जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने से भी पितर शांत होते हैं और इससे षड्यंत्र में कमी आती है। जय मां विंध्यवासिनी।